जय श्री सीताराम। कई सारे लोगों के मन में, कई सारे दर्शकों के मन में ये एक सवाल आता है कि क्या ज्योतिष जो है वो भारत में ही और सिर्फ हिंदू धर्म पर ही लागू होता है? क्या वास्तु भारत में ही हिंदू धर्म पर ही लागू होता है? क्या मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर या दूसरा धर्म जो है उन पर लागू नहीं होता? क्या पाकिस्तान में, यूएसए में? एक व्यक्ति ने तो मुझसे पूछ भी लिया, सर प्लीज मुझे बुरा मत मानिएगा, प्लीज मुझे बताइएगा, मन में एक सवाल है। मैंने कहा कहिए। बोले सर ये ज्योतिष जो है क्या यूएसए में और कनाडा में, सिंगापुर में, चाइना में इधर लागू नहीं होता क्या? पाकिस्तान में लागू नहीं होता क्या? हमारे भारत में ही लागू होता है क्या? क्योंकि आप कहते हैं कुंडली मिलान करके शादी करें। अब शादी जो है, शादी तो यहाँ पर भी होती है, यहाँ पे भी डाइवोर्स होता है, बाहर होती है, बाहर भी डाइवोर्स होता है। अब यहाँ पर जो शादी करने का जो तरीका है, क्या उस तरीके से शादी होगी तो कुंडली मिलान का फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाहर तो जो है वो उस तरीके से शादी नहीं होती जैसे भारतीय तरीके से शादी होती है। क्या यदि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो भी मैच मेकिंग का प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है? तो ये सारी चीजें हैं, सारे क्वेश्चंस हैं मन में, तो मैं इनके जवाब आपको यहां पर देता हूं। सबसे पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि देखिए, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र ये ऐसा है जिसका हर किसी पुरुष और हर किसी महिला पर असर पड़ता है। वो चाहे बच्चा हो, वो एक दिन का बच्चा हो, वो चाहे अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो इंसान, हाँ बड़ी वृद्ध आयु है, बड़ा 100 साल का कोई व्यक्ति है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, वो पुरुष और स्त्री ये दो होना चाहिए। इन दोनों पर ज्योतिष और वास्तु का असर प्रभाव पड़ता है, ये बात निश्चित है। अच्छा, यदि ये बात निश्चित है तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया के किसी भी जगह पर पैदा हुआ रहे, कोई सी भी भाषा बोल रहा हो, कोई से भी धर्म में पैदा हुआ हो, उस पर प्रभाव पड़ेगा। चाहे उसका रंग काला हो, चाहे वो बहुत गोरा हो, चाहे बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो ना दिखने में चेहरे की डील डोल और उसका फेस कट अच्छा ना हो, तो भी सब पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, ये बात निश्चित है। और ये सिर्फ मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, कई वर्ष, लगभग 15 वर्ष और उनसे ज्यादा का मेरे पास अनुभव है। क्योंकि मेरे पास जब कुंडली कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं तो वो सिर्फ भारत से ही आते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, मुख्यतः मैं एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ तो भारत से लोग आते हैं, लेकिन भारत के बाहर और बहुत सारे भारत के बाहर एनआरआईज ऐसे हैं जो मेरी बात बाहर रहने वाले लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। उन एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, वहां फॉरेनर्स को बताते हैं और वो फॉरेनर्स मुझसे बात करते हैं। और ये कई वर्षों से मैं फॉरेनर्स से बात करते आया हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे फॉरेनर ही क्यों ना हो, ये ज्योतिष और वास्तुशास्त्र आपके ऊपर 100% प्रभावी होता है। उसके नियम आपके ऊपर 100% प्रभावी होते हैं, ये बात निश्चित है। अच्छा, यदि ये बात निश्चित है तो फिर एक अगला प्रश्न ये आता है कि जब मैं बार बार कहते रहता हूं कि कुंडली मिलान, भाई कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, शादी के पहले कुंडली मिलान ज्योतिष का एक अंग है ना? तो जब मैं कहते रहता हूं कुंडली मिलान, तो ये क्या हिंदू रीति से जो शादी होती है, रीति रिवाज से 7 फेरे अग्नि के लेते हैं, है ना, मंगलसूत्र पहनते हैं, तो क्या उसी शादी को करने के बाद कुंडली मिलान का असर होता है? या फिर कोर्ट मैरिज जैसे यदि किसी ने कर ली, भगवान को कुछ देखा नहीं, किसी ने मुहूर्त वगैरह को देखा नहीं, कोई बाहर ईसाई रीति से, मुस्लिम रीति से शादी कर रहा है, सिख रीति से शादी कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुंडली मिलान का असर होगा? ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है? देखिए, हर किसी पर, अगेन वही बात मैं कह रहा हूं, हर किसी पर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, वो कहीं रहने वाला हो, फॉरेनर हो, भारतीय हो, उस पर कुंडली मिलान का असर पड़ेगा। कुंडली मिलान करके यदि वो विवाह करेगा, यदि कुंडली मिलान उसका हो रहा है तो ही उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। अब क्या रीति, फिर रीतियां तो अलग अलग होती है। भारतीय रीति अलग होती है शादी करने की, पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ, बाहर की रीति अलग होती है। देखो, ये असर कैसे पड़ता है मैं आपको समझाता हूं। शादी जो है पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन का मतलब ये कि आप किसी भी रीति रिवाज से शादी करो, चाहे आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी करते हैं, सिख रीति रिवाज से शादी करते हैं, इवन मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करते हैं, आपके मन में पवित्रता है, आपके परिवार के मन में पवित्रता है, और पवित्रता है तो आप एक ऐसे बंधन में आ रहे हैं
एक ऐसा गठबंधन आपका बन रहा है जो एक पवित्र है, जिसमें ये सोचा जाता है कि बस अब अंतिम सांस तक इस व्यक्ति के साथ रहना है। भाई ये थोड़ा कोई सोचता है शादी के दिन कि बस अब 1 साल बाद 2 साल बाद भी डाइवोर्स भी हो सकता है, उसके बाद क्या करेंगे। शादी के वक्त कौन ये सोचता है? हर कोई ये सोचता है कि अंतिम सांस तक इस व्यक्ति के साथ, इस फीमेल के साथ या मेल के साथ रहना है, उसी के साथ अपना सुख दुख साझा करना है, उसी के साथ एंजॉय करना है, उसी के साथ जो है घूमना फिरना है, मजे करना है, खाना पीना है। तो ये एक पवित्र बंधन है। किसी भी रीति रिवाज से आप शादी करते हैं, इसमें फर्क क्या क्या चीजों का पड़ता है। इवन यदि आप कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो भी पवित्रता के साथ करते हैं, क्योंकि आप जब कोर्ट में जाकर के जब साइन कर रहे हैं, जब ओथ ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके मन में पवित्रता है, एक दूसरे के प्रति आपके मन में डिवोशन है। तो आपकी शादी चाहे कोर्ट मैरिज हो चाहे किसी और रीति रिवाज से हो, शादी शादी मानी जाती है। अब इसमें पता है किन किन चीजों का फर्क पड़ता है, मैं आपको समझाता हूं। इनमें जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि आपके जो परिवार वाले जन हैं, परिवार वाले जो लोग हैं, खासतौर पर सगे लोगों की मैं बात कर रहा हूं, समाज के लोग भी इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो परिवार वाले लोग हैं वो उस विवाह में सम्मिलित हों, उन्हें उस बारे में पता हो, आपके सगे लोगों को पता हो, आपके सगे लोग उस विवाह में सम्मिलित हों। तो एक चीज तो कई बार मैंने इस बात का भी फर्क देखा है, पहली बात। और दूसरी एक और बात मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। मैंने ये भी फर्क देखा है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है, न किसी ने रिसर्च की, लेकिन जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य है पति पत्नी का फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल होना, दोनों का एक हो जाना शारीरिक तौर पर। हाँ, इसमें कई लोग कतराते हैं, कई लोग बोलने में डरते। क्यों डरते भाई? इसी की वजह से तो आप पैदा हुए हो, ये तो सत्य है ना, मैथुन जगत है ना ये सब। तो जब तक पति पत्नी ने, मतलब लड़का लड़की ने शादी कर ली, अच्छे रीति रिवाज से करी, चाहे कोर्ट मैरिज किया चाहे कैसा भी, लेकिन वो फिजिकल नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार फिजिकल हुए, एक बार नहीं, बार बार वो फिजिकल नहीं होते हैं, तो उनका कुंडली मिलान का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। जैसे कई बार मैं कुछ लोगों को ये कह देता हूं कि विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय है ना, और जब ये देखने में आता है कि भाई विवाह के पश्चात भाग्योदय है, लेकिन और इन्होंने शादी जो है रीति रिवाज से करी है, लेकिन एक व्यक्ति रहता है कहीं, एक व्यक्ति रहता है कहीं, और दोनों एक बार भी फिजिकल नहीं हुए हैं और इनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो यहां पर भाग्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। कई बार ये देखा है कि लोग दूर दूर रहते हैं, हमने कहा कि भाई ये कुंडली मिलान बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, ये डाइवोर्स करवा देगा, ये कुंडली मिलान भाग्य की हानि करवा देगा, हमने ये कह दिया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों पहले दिन से दूर दूर रह रहे हैं, कहीं रह रहा है कहीं रह रहा है। तो ये यदि प्रेडिक्शन दिया भी है कि अलगाव करा देगा, डाइवोर्स करा देगा, नहीं होने वाला। ये प्रेडिक्शन दिया भी है कि भाग्य की हानि होगी, नहीं होने वाली, क्योंकि दो अलग अलग दूर रह ही रहे हैं, तो भाई डाइवोर्स तो ऑलरेडी, मतलब दूरी तो है ही ना, पहले से ही दूरी है, और भाग्य हानि भी नहीं होती है। तो क्या समझे आप? दो बातें आप मुख्यतः समझे। एक तो आपके जो सगे हैं वो सगों को पता हो, एक बात, और दूसरी बात ये कि समाज को पता हो तो और बड़ा भाग्योदय है, और भाग्योदय या भाग्य हानि और कुंडली मिलान बताएगी कि क्या होगा। तो ये कहना चाहिए कि कुंडली मिलान का असर है, जितने लोगों को पता होगा उतना कुंडली मिलान का असर है। और अगली बात ये कि फिजिकल होना और लगातार फिजिकल होते रहना, वो चाहे सप्ताह में एक बार हो, वो चाहे 15 दिन में एक बार हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। हाँ, 6 महीने तक, साल भर तक, 1.5 साल तक, 2 साल, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब कुंडली, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, सर आपने कहा था कि शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, सर कब होगा? मैं कहता हूं देखिए, शादी के 6 महीने से लेकर 3 साल इस भीतर में भाग्योदय होगा। तो हाँ, तो पहले दिन से कुछ नहीं होगा, ये लगातार जब आप एक साथ रहेंगे, एक साथ एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो जाकर के आपका भाग्योदय होगा। इसलिए जितनी धूमधाम से शादी हो, है ना, धूमधाम से जितनी शादी होती है, जितने लोगों को बुला करके, जितने लोगों को बता करके या पता करवा करके शादी होती है, और फिर दोनों में प्रेम रहता है, वो शारीरिक प्रेम भी हो, मानसिक प्रेम भी हो, वो जब रहता है और लंबा रहता है, तो जाकर के आपके भाग्य में वृद्धि होती है, यदि कुंडली मिलान वृद्धि बता रही है, या फिर भाग्य में हानि भी हो जाती है। बहुत धूमधाम से शादी हुई, उतने बड़े भाग्य में हानि होती है। बहुत धूमधाम से शादी की है और 1-2 बार शुरुआत में कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी बन गया, तो जो है भाग्य में हानि भी हो जाएगी। तो ये एक चीज मैंने यहाँ पर देखी है कि आप किसी भी रीति रिवाज से शादी करते हैं,
आपके ऊपर ज्योतिष का असर पड़ता है, कुंडली मिलान का असर पड़ता है, यहां तक कि वास्तु का भी असर पड़ता है। वास्तु अलग अलग जगहों के अलग अलग हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है। क्या होता है ना, एक लैटिट्यूड होता है, एक आपने वो देखा हुआ कर्क रेखा होती है, अक्षांश, देशांतर, ये सब चीजें होती हैं। ध्रुव, दो अलग अलग ध्रुव हैं, है ना। पश्चिमी देश है, पूर्वी देश है, सूर्य यहाँ पहले निकलता है, वहां बाद में निकलता, ज्यादा ठंडी वहां पड़ती है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो ये भूगोल है। तो भूगोल जो है ना, यहाँ पर वास्तु कुछ एक प्लेस में जाकर के चेंज हो जाते हैं। तो पूर्वी देशों के वास्तु अलग है, पूर्वी देशों का वास्तु शास्त्र अलग है ना, बाहर का वास्तु शास्त्र अलग है। हाँ, मैं कहूंगा कि भारत हो, दुबई हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, पाकिस्तान हो, इनके वास्तु अलग होते हैं। यूएसए हो, कनाडा हो, है ना, इधर के वास्तु को अलग तरीके से देखा जाता है। कुछ कुछ सिद्धांत हो सकते हैं यहाँ पर मैच करेंगे, बट फिर भी कुछ कुछ सिद्धांतों को हमको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये एक मैंने आपको समझाया कि यदि आपके मन में कहीं इस प्रकार का सवाल आता है तो उसका ये आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।